इसीलिए हम लोगों ने मीडिया के द्वारा भी, वैसे तो इश्तिहार में हम लोग लिख भी दिए हैं पोस्टर में, और उसके अलावा हम लोग मीडिया वाले से भी, मीडिया के ज़रिए से भी इस बात को वायरल कर रहे हैं, ताकि हर छोटा बड़ा हिंदू मुस्लिम सभी कोई इस बात को सुन लें, जान लें, समझ लें कि इस कव्वाली का कोई संपर्क नहीं है इस प्रतिष्ठान से, इस इदारे से, इस खानका से। ये भी हम मौजूद हैं कैरी शरीफ में, जहाँ पे लगभग 20 या 21 को यहाँ पे एक उर्स लगता है। कम से कम यहाँ नहीं तो हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, और यहाँ क्या क्या होते हैं और क्या क्या इस बार मना कर रहे हैं और क्या क्या होने वाले हैं, इन सब चीज़ों लेके बात हम रखेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ के जो करता धरता है वो हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे होने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़ीर अनवर है और मैं इस मदरसे का नाज़िम तालीमात हूँ। इस बार जो 20 और 21 का जो उर्स हो रहा है, तो इस बार क्या कुछ चेंज हो रहा है और किन किन चीज़ों पे हाँ, तो बैन कर रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ लगभग 50 साल से हर साल 20-21 जनवरी को उर्स रहमानी के नाम पर एक बहुत विशाल आयोजन होता है, जिसमें 20 जनवरी को मुशायरा होता है और 21 जनवरी को जलसा होता है, और उसी जलसे में हमारे इस मदरसे से जो लड़के पास कर चुके होते हैं, आलिम, हाफिज़ और कारी, उन लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है, सनद दी जाती है, और उनको दस्तार दी जाती है। दस्तार यानी कि उनके माथे पे पगड़ी बांधी जाती है 21 जनवरी की रात को। और उस दस्तार, उसको हम जश्न दस्तारबंदी कहते हैं, और उस दस्तारबंदी से पहले ही जो हज़रत सैयद शाह अब्दुल रहमान कादरी हैं, उन्हीं के मृत्यु दिवस यानी कि उनके इंतकाल के उपलक्ष्य में ये हर साल आयोजित होता है ये उर्स रहमानी। तो पहले हम लोग 8 साढ़े 8 बजे उनके मज़ार पे चादर चढ़ाते हैं, फिर फातिहा होती है, और फातिहा के बाद ही हम लोग जलसे की शुरुआत करते हैं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे लगभग जैसे 20-21 तारीख को हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, हज़ारों संख्या तो उन सब चीज़ को लेके सेफ्टी मायने रखता है कि इतने सारे लोग इकट्ठा, तो क्या उस सेफ्टी के लिए कुछ मना किए हैं या फिर कुछ तैयारी? हाँ, उस मौके पर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो हम लोगों ने अभी ही से ऑलरेडी थाने से कुछ पुलिस का हेल्प भी मांगा है, थाने से हेल्प मांगा है। और इसमें एक विशेष बात इस बार यह है कि हमारे श्रीलंका से जो एक अदर कंट्री है, वहाँ से हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, एक बहुत बड़े वक्ता, इस्लामिक स्कॉलर, वो भी यहाँ पर आगमन कर रहे हैं, और उनके लिए हम लोगों ने SDM से, बांका से परमिशन भी ले लिया है, और उनसे बाज़ाब्ता वहाँ से हम लोगों को परमिशन भी मिल चुका है। अब रही बात मेले की, तो मेले में हर साल चूँकि झूला वगैरह रहता है, और फिर कुछ मनोहारी दुकानें भी रहती हैं, कुछ लोहा लक्कड़ की भी दुकानें रहती हैं, तो जिससे माहौल में कुछ हंगामा होने लगता है, और कुछ कभी कभार गाली गलौज, झगड़ा झमेला की तरह से लगता है। तो इस साल हमारे जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं, यानी कि पीठाधीश हज़रत सैयद शाह शाहिद रज़ा कादरी पीर साहब, उनकी तरफ से इस बात का प्रोग्राम रखा गया कि इस साल मेले में न झूला वगैरह रहेगा, और न ही मनोहारी की कोई दुकान रहेगी, ना ही लोहा लक्कड़ वगैरह की कोई दुकान रहेगी, ताकि माहौल बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बना रहे और सभी लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ इस मेले का आयोजन करें और इस मेले को संपन्न भी करें। और एक सवाल है मेरा, जैसे कि इतने रात का समय में ये उर्स होता है, तो महिलाएं ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ है क्या कि मना उना कर रही है? हाँ, महिलाओं के मनाही के लिए हम लोग हर साल जो पम्फलेट छपता है, विज्ञापन, तो विज्ञापन में हम लोग हर साल मना करते हैं, लेकिन अब समझे कि बदकिस्मती है कि औरतें मानती नहीं हैं, और ख़ास तौर पर मनोहारी की जो दुकानें रहती हैं, तो उसके आकर्षण में ज़्यादातर औरतें, लड़कियां आती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उस दुकान ही को बंद कर दिया, ताकि औरतों की भीड़ कुछ कम रहे। अब देखा जाए, चूँकि इस दफ़ा हम लोग पहली दफ़ा उस सब की पर निषेधाज्ञा लागू कर रहे हैं, अब देखा जाए उसका फलाफल उसका क्या निकलता है। आशा है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला
गुज़श्ता सालों की बनिस्बत इस साल का हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत कुछ साफ़ सुथरा रहेगा। और एक सवाल है बीच में आपका कि जैसे हमें पता चला यहाँ पे कि दैनिक भास्कर के समाचार में देखे थे मैंने, तो उसमें एक छपा गया था कि यहाँ पे एक कव्वाली आ रहे हैं कि 2 कव्वाली सेम डे में 2 कव्वाली आ रहे हैं। नहीं, तो ये इनसे यहाँ पे कोई कनेक्शन वगैरह तो नहीं है नहीं, ना? उस कव्वाली चाहे ये 2 जगह पे हो सेम डेट में या एक जगह में हो, उस कव्वाली से इस प्रतिष्ठान का, इस खानकाह का, इसका असल है ये खानकाह, जिसको कि हिंदी में गुरु आश्रम या गुरु धाम कहते हैं जी। तो इस खानकाह का उस कव्वाली से कोई कनेक्शन, कोई संपर्क ही नहीं है। यहाँ तक कि इस खानकाह की तरफ से बाज़ाब्ता हम लोगों ने जुमे के दिन ऐलान भी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जेंट और लेडीज का जो मुकाबला होता है तो इसका हमारे इस्लाम में कोई स्थान ही नहीं है ही नहीं। इस्लाम में निर्लज्जता और क्या कहते हैं कि आशालीनता की कोई उसकी जगह ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने, चूंकि ये एक प्योर धार्मिक प्रतिष्ठान है, इसलिए हम लोगों ने जितने भी गैर इस्लामी काम हैं उन लोगों से, उन सब चीज़ों से हमने किनारा कर लिया है और उससे हम अपने खुद को बिल्कुल ही बरी कर लिया है। तो इसमें आप क्या कहिएगा, जैसे कि अगर उनको कव्वाली लाना ही था तो ये डेट क्यों चुने हो, कि जबकि यहाँ पे खानका में इतने बड़े उर्स होते हैं, लोग धार्मिक स्थल समझ लिए यहाँ पे लोग आते हैं, तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये गलत हो रहा है? उस डेट में नहीं कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे है जैसे कि 20-21 जनवरी को है ना, तो वो लोग शायद 23 या 24 जनवरी को कर रहे हैं। माना तो जाएगा इसी मंथ ना, अगर उसको लाना ही है तो फरवरी में लाइए। उन लोगों को उचित था कि इसके कम से कम तो हफ्ता 10 दिन के बाद वो लोग करते, आगे या पीछे। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मानते तो हैं पीर साहब को सभी, कोई ज़बानी दावा भी करते हैं कि हम बहुत मानते हैं, लेकिन इनकी बातों पे कोई अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर इनकी बातों पर भी अमल करते होते लोग तो फिर माहौल कुछ और अजीब दूसरी तरह का बन जाता। काहे कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, खास करके बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। तो जब इन सब मैसेज जब जाते हैं कि सेम डे पे मुकाबला कव्वाली हो रहा है तो ये हो रहा है, हाँ, तो ये बैड मैसेज जाता है लोगों पे। क्या सोचते हैं? इसीलिए हम लोगों ने मीडिया के द्वारा भी, वैसे तो इश्तिहार में हम लोग लिख भी दिए हैं, पोस्टर में, और उसके अलावा हम लोग मीडिया वाले से भी, मीडिया के ज़रिए से भी इस बात को वायरल कर रहे हैं, ताकि हर छोटा बड़ा हिंदू मुस्लिम सभी कोई इस बात को सुन लें, जान लें, समझ लें कि इस कव्वाली का कोई संपर्क नहीं है इस प्रतिष्ठान से, इस इदारे से, इस खानका से। ये भी मानते हैं कि कव्वाली जो ला रहा सरासर गलत हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ही सरासर गलत हो रहा है। जो कर रहे हैं वो लोग भी मानते हैं, उन लोगों पे वो भी अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वही जिद, अपनी जिद है। तो यहाँ पे जो कव्वाली जो आ रहे हैं और यहाँ पे मेले में जो झूला, जैसे लोहा लक्कड़ का जितने भी सामान वगैरह जो मेला है, तो उन सब चीज़ों पे बैन लगी हुई है। यहाँ पे उन सब चीज़ों का आना मना है। और दूसरी बात, जो कव्वाली यहाँ पे हो रहे हैं उन सब से यहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं है।